Hello, Namaskar. This is Sushant Chopra from Elegance Veneers, and we welcome you to today's show named Aki Chat. Where architect discuss about design, details and of course elegance. हमारे साथ एक बहुत ही यंग, डायनामिक एंड बहुत ही इनोवेटिव आर्किटेक्ट योगिता बुछड़े. वेलकम टू द शो मैम. वेलकम. यस, हाय, हेलो एवरीवन. कैसे हो मैम आप? हाउ आर यू? यस, आई एम फाइन. आप कैसे हो? ऑल गुड. मैम आपने यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर, यू आर लाइक शंकर सर जो आपके हस्बैंड है, ही इज़ एन आर्किटेक्ट. तो ये कैसे शुरू हुआ या आपने कैसे सोचा कि यू विल बी आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर, और कैसे सुख मिला आपको डिज़ाइनर बनने का? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी होती है, और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है. तो उस टाइम में मुझे सब घर की साफ़ सफाई करना, चीज़ें अरेंज करना, हमारे जो शेल्फ्स थे उसको अरेंज करना, वार्डरोब अरेंज करना, ये सब मेरी ड्यूटीज़ थी. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये रूट्स वहीं से थे, और मुझे घर सजाने का शौक़ बचपन से ही था. सो ये शौक़ बाद में प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ. दैट्स रियली अमेजिंग. बहुत ही बढ़िया आंसर दिया मैम आपने, और बहुत ही बढ़िया उसको प्रेजेंट भी किया. आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप इतने सारे साइट्स करते हो मैम, तो आपके डिज़ाइन स्टाइल को आप कैसे मतलब कैसे सेग्रीगेट करते हो? आपका डिज़ाइन स्टाइल मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न है या क्लासिकल है? मुझे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी अच्छा लगता है. ओके. क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो वो हमेशा अच्छे ही दिखते हैं ऐसे डिज़ाइन, और लेस मेंटेनेंस होता है, फंक्शनलिटी बेस भी ज़्यादा होता है. लेकिन अगर कुछ जो हर स्पेस से अलग होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं लाइक फार्म हाउस बेसिस पे है, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, एट दैट टाइम हमें इस जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी है उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसके थीम के हिसाब से. मैम आपको कभी ऐसे चैलेंज आता है कि आपको मॉडर्न करना है बट कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को मिनिमलिस्टिक चाहिए, तो आप ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? आज के दौर में सबसे बड़ा जो टास्क है, चैलेंज है, वो है क्लाइंट अवेयरनेस. वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, लेकिन एक बार जो है आपने क्लाइंट को अगर अवेयर किया, जो भी उनकी क्वेरीज है या उनका जो मन डाइवर्ट करना होता है, वो अवेयर आपने किया, तो बाद में आपका काम आसान हो जाता है. ये मैंने आमतौर पे देखा है. और ये शुरुआत में जब प्रेजेंटेशन होता है, डिज़ाइन के स्टार्ट होता है, वहाँ पे अगर हम वो अवेयर करें उनको, तो एक ट्रस्ट भी आ जाता है जी. तो बाद में ना छोटी छोटी चीज़ों पे दिक्कतें नहीं होती. ये मेरा एक्सपीरियंस है. और मैम आप जब भी डिज़ाइन करते हो या कुछ आप क्रिएट कर रहे हो या स्केच कर रहे हो, तो जो डिज़ाइन करते हो, स्केच करते हो या जो कुछ क्रिएशन करते हो, तो ये सब चीज़ों का इंस्पिरेशन आप किधर से लेते हो? आर्ट से लेते हो, कल्चर से लेते हो, ट्रैवल से लेते हो, कहाँ से, मतलब कैसे करते हो ये? मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन की ऐसे कुछ दायरे नहीं होते, ऐसे कुछ लिमिटेशंस नहीं होते कि नहीं यही से आपको इंस्पिरेशन मिलता है या वही से होता है. नहीं, मेरे लिए जो भी क्रिएटिव पीपल है, जो आर्टिस्ट है, उनको इंस्पिरेशन आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि वो अगर यूरोप टूर जाए या फिर बाहर कहीं घूमने के लिए जाए, वैसे एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. सो आई थिंक इंस्पिरेशन के ऐसी कुछ लिमिटेशन नहीं है, लेकिन नेचर से अगर जुड़े रहेंगे तो हमेशा क्रिएटिव रहोगे. वेरी 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 वेल सेड मैम, एकदम सही आपने फरमाया. एंड मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगा कि आप कहीं पे अगर जाते हो बाहर, किसी होटल में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी रिसोर्ट में जाते हो या किधर भी जाते हो, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करते हो? लाइक इन द टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर बोलो, इंटीरियर बोलो, या आपको क्या फर्स्ट नोट क्या आता है दिमाग में आपके वो स्पेस में एंटर करने से ही? टेक्निकल पार्ट जो है वो अलग है, लेकिन जहाँ तक हमारा या मेरा सवाल है, किसी भी प्रीमाइसेस में जाते हैं, फिर वो अगर एम्प्टी है या ऑलरेडी डिज़ाइन है, तो उसको पहले एक्सपीरियंस करते, फील करते. ये ऑटोमेटिकली होने वाली चीज़ें, हम कुछ ऐसे नोटिस नहीं करते. नोटिस करने वाली तो बहुत चीज़ें होती है, लेकिन उसको महसूस करना, एक्सपीरियंस करना एक अलग बात होती है. और हर
स्पेस जो है वो अलग है, उसका वॉल्यूम अलग होता है, साइजेस अलग होते हैं। देख ही रहो मैम, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप करते हो, इतने सारे साइट्स आप करते हो, हमने आपके 3Ds भी बहुत सारे देखे हैं, हम लोग आपके काम भी देखते हैं, तो बहुत ही वो मिनिमलिस्टिक और बहुत ही सेटल होता है और बहुत ही अच्छे मायने में आप सब करते हैं। अगर कोई आपको इनिशियल डेज में तो इतना हालांकि प्रॉब्लम नहीं होता होगा आर्किटेक्चर में, बट जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है या आपका नाम बढ़ता है, आपका सर्कल बढ़ता है, तो ऐसा बोलते हैं कि डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाती है, साइड्स के अलग अलग एंगल सामने आते हैं। तो बीइंग अ लेडी, हाउ डू यू सी दिस चैलेंजेस इन आर्किटेक्चर एंड उसको आप कैसे फेस करोगे? डिफ़िकल्टीज इज़ अ साइन ऑफ योर प्रोग्रेस, आई थिंक। मतलब जो ग्रो करता है उसी को डिफ़िकल्टीज आती है, ये मैंने कहीं तो भी पढ़ा भी है और एक्सपीरियंस भी किया है। जो ग्रो करता है उसको डिफ़िकल्टीज आती है, जो हाथ पैर नहीं हिलाएगा उसको कभी डिफ़िकल्टीज आएगी ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एक टैगलाइन ही है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि क्लाइंट अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक बार वो अवेयरनेस क्लाइंट को हम करें और उनको आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट फेथ आ जाए तो बाकी काम बहुत आसान हो जाता है। और जहाँ तक तुमने भी देखा होगा कि 100 में से एक आध बार तो ऐसे होता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। सो सर्विस सेक्टर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें भी कई बार डील करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। हम ये लेके नहीं बैठ सकते कि ऐसा ही होगा, वी हैव टू बी लिटिल फ्लेक्सिबल। सो मुझे ऐसा लगता है ये जो चैलेंजेस होते हैं डे बाय डे थोड़े से कम कम होते जाते हैं। राइट, आपने नासिक में आई थिंक 15 प्लस इयर्स हो गए होंगे मैम आपको काम कर रहे हो, 15-20 इयर्स। हाँ, योर फर्म इज 20 इयर्स, yes, ये तो मेरे को पता या, है कि 20 इयर्स पुराना आपका फर्म है। या। बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड बीइंग अ लेडी एंड बीइंग इनटू लाइक, आप दोनों कपल आर्किटेक्ट हो, हस्बैंड एंड वाइफ, सो आई वुड लव टू आस्क यू दिस थिंग कि आप आपके प्रोफेशन और आपके पर्सनल लाइफ को कैसे सेग्रीगेट करते हो, कैसे अलग करते हो? बिकॉज घर पे जब जाते हो आप, तो आप टेबल पे या खाना खा रहे सर, तब आप डिज़ाइन डिस्कस करते हो, क्लाइंट्स डिस्कस करते हो कि योर लाइक हाउ यू बैलेंस योर लाइफ? ये हम दोनों ने चूज़ किया हुआ डिसीजन है। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में है, ये हम जानते थे और आफ्टर ऑल इट्स आवर डिसीजन। जो भी है हम एक साथ हैं, हम हस्बैंड वाइफ है, ये किसी ने हमारे ऊपर थोपा तो नहीं था। सो तुमने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और सो दिन भर का जो शेड्यूल होता है और काम के सिलसिले में जो भी चीज़ें होते हैं हम लोग वहीं पे डिस्कस करते हैं जब बच्चे स्कूल में होते हैं तब। क्योंकि तुम्हें भी पता है सर, सुबह जो 6 साढ़े 6 बजे काम शुरू करते थे, नाउअडेज वो 7 साढ़े 7 बजे करते हैं। तो हमारी चाय हम साथ में लेते हैं और उस समय पूरी ये सब चीज़ें हैं ये डिस्कस कर देते हैं। फिर शाम को डिनर टाइम में कोई डिस्कशन नहीं होता है घर पे। दैट्स रियली ग्रेट। एक लेडी ही एक सब बैलेंस कर सकती है हर चीज़, एंड दैट्स अ गुड लर्निंग एक्चुअली। मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैम कि नासिक में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आप क्या स्कोप देखते हो? तो इससे आगे की जो ग्रोथ है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज हम अभी भी आज के तारीख में देखते हैं रियल इस्टेट में इतनी सब टाउनशिप जैसी स्कीम आ रही है, एक से बढ़कर एक हाईरेज अपने यहाँ पे हो रहे हैं। सो डेफिनेटली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और मोस्टली मॉड्यूलर फर्नीचर में तो अच्छा खासा स्कोप है। हमने आपके साथ बहुत काम किया है मैम, और आपके बहुत से साइट्स पे हमको सौभाग्य मिला है कि आपका साइट हम करें, हम मटेरियल सप्लाई करें, या बहुत आपका सपोर्ट मिला है। इन सब के बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपकी ये जो जर्नी है 15-20 साल की, इसमें आपने क्या ऐसा सीखा है या क्या ऐसा आप मतलब आपने समझा है जो आप यंग जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को, आने वाले लोगों को बोलेंगे, समझाएंगे और उनको बताना चाहेंगे? अपना जो काम है, फिर वो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में हो, अपने काम से प्यार करो। और अपना काम कोई भी हो, अपना काम ऐसा होना चाहिए कि हम खुद उस काम से सेटिस्फाइड हो। अगर हम खुद अपने काम से सेटिस्फाइड है, अगर हमें एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि हमने अच्छा काम किया है, तो अल्टीमेटली वो काम अच्छा ही होता है। राइट। और आपके जो क्लाइंट है, कस्टमर से, ग्राहक है, सब लोग जो है वो इससे खुशी है।
अगर आप खुद अपने आपके परफॉर्मेंस से, अपने काम से खुश हो ना, तो अल्टीमेटली क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। ये बात तो मैंने ऑब्जर्व की है मैम, क्योंकि मैं जब भी ऑफिस में आपसे मिला हूँ या जब भी हम लोग मिलते हैं तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, और आप हमेशा पॉजिटिव भी रहते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, मैं एक और सवाल आपको पूछना चाहूँगा और कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, अभी एआई आ रहा है, या सारे लोग जो नए नए कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इससे डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क पड़ा है, या क्या आर्किटेक्चरल इससे अफेक्ट हुआ है? मेरे ख्याल से अब तक तो नहीं हुआ है, वेरी ऑनेस्टली। अब तक जो है इंडियन मार्केट जो है, या हमारा जो मार्केट है, अब तक तो इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। और कितना अफेक्ट होगा इसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज अगर डिज़ाइन भी वहाँ से आता है तो एग्जीक्यूशन का क्या? राइट। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं मैम नासिक में, बाहर भी हम लोग बाहर भी आप बहुत काम करते हो, हमको पता है। नासिक में भी आपके बहुत सारे साइट्स चलते हैं। विनियर एज अ प्रोडक्ट, आप विनियर एज अ प्रोडक्ट को आपके घर में क्या वेटेज देते हो, या क्या मायना रखता है बहुत विनियर? वेटेज है। रॉयल काइंड ऑफ जो फील है वो खाली विनियर में ही आता है, बिकॉज एक नेचुरल मटेरियल है। और नेचुरल जैसे मैंने बोला है, आई लव नेचर। विनियर इटसेल्फ फॉर नेचुरल ग्रेन्स, नेचुरल मटेरियल है, उसका कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता है। सो डेफिनेटली मेरे डिज़ाइन में उसका वेटेज बहुत है। मैम, हमने आपके इतने सारे प्रोजेक्ट्स में मटेरियल देते हैं या देते आ रहे हैं, अपना इतना पुराना रिलेशन है, बट आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं आपको ये पूछ सकूं वो क्या कमी है हमें कि हम पूरी कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, या क्या आप बोलना चाहेंगे एलिगेंस के बारे में? जो भी हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने इनके पास से मटेरियल लिया है, टिल टुडेज डेट नॉट अ सिंगल कंप्लेंट फ्रॉम एनी क्लाइंट हमने आज तक रिसीव किया है। दैट्स रियली ट्रू मैम, और बहुत बहुत मज़ा आया मैम से बात करके, और इतने सारी चीज़ें समझकर और इतना सारा नॉलेज लेकर बहुत अच्छा लगा। वी आर वेरी ग्लैड एंड हैप्पी मैम दैट यू जॉइंड अस टुडे फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक दैट दिस इज द शो, बिकॉज मज़ा आया बॉस। लाइक ऐसा लग नहीं रहा है कि इंटरव्यू खत्म हो, बट वी रियली एंजॉयड अ लॉट and we learned a lot from you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you.